हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अवर्गीकृत प्राप्तांकों से मध्यमान निकालने की जो विधियां थी वो बताई थी। इस वाले वीडियो में मैं आपको वर्गीकृत प्राप्तांकों से मध्यमान निकालने की विधियां बता रही हूँ। जब छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो पहले वाली दोनों में से किसी भी विधि से मध्यमान निकालना अत्यंत कठिन होता है। उस स्थिति में हम सर्वप्रथम प्राप्तांकों के वर्ग बनाते हैं और फिर उसकी आवृत्ति विवरण तालिका बनाकर उसकी सहायता से मध्यमान निकालते हैं। इसकी भी दो विधियां हैं, एक लॉन्ग मेथड और दूसरा शॉर्ट मेथड। अब हम सबसे पहले लॉन्ग मेथड देखेंगे कि गणित की एक परीक्षा में 30 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। उन अंकों का वितरण तालिका में परिवर्तित करिए। वर्गांतर अथवा वर्ग का आकार 5 होना चाहिए। और ये आपके 30 छात्रों के मार्क्स दिए गए हैं। 48, 12, 20, 32, 33, 25, 35, 22 ये पूरे 30 छात्रों के नंबर दिए गए हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनका लंबी विधि से मध्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको उचित वर्गांतर लेकर उचित वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है। फिर प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति ज्ञात की जाती है। इसमें सभी प्राप्तांकों तथा उनकी आवृत्तियों के गुणा के स्थान पर वर्गों के मध्य बिंदुओं और उनकी आवृत्तियों का गुणा करके fx निकालते हैं। उपर्युक्त समूह में अधिकतम प्राप्तांक 48 है और न्यूनतम प्राप्तांक 12 है। तो हम प्राप्तांक विस्तार देख लेते हैं। 48 - 12 + 1 ये कितना हो जाएगा? 36 + 1 37। यानी कि मैक्सिमम, अब चूंकि हमारा यहाँ पे वर्गांतर 5 दिया है तो यानी कि 37 को हम 5 से डिवाइड करके फिर हम उसके वो निकाल लेंगे। तो 5 8 = 40 यानी कि 8 हमारे वर्गांतर बनेंगे। अब मिनिमम 12 है तो हम सबसे पहले इधर देखते हैं कि जो मिनिमम वाला है वो हम क्या लेते हैं, 10 से 14, 5 का वर्गांतर लेना है हमको। तो 10 से 14, फिर 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44 और 45 से 49। यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है वो भी हमारे यहाँ पे आ गई है और जो मैक्सिमम वैल्यू है 48 वो भी आ गई है। अब हम इनको देखते हैं कि किस ग्रुप में कितने कितने बच्चे आ रहे हैं। यानी कि 45 से 49 के बीच में कितने बच्चे हैं? 45 से 49 के बीच में 3 बच्चे हैं। 48, 45 और 47 इन 3 बच्चों को 3 नंबर मतलब जो 45 से 49 के बीच में जो है वो 3 बच्चों को नंबर मिले। 40 से 44 के बीच में 2 हैं। इसी प्रकार से ये देखिए 41 और 44 ये 2 बच्चे हैं। इस प्रकार से हमने सारे बच्चों के लिए फ्रीक्वेंसीज निकाल ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारी आवृत्ति विवरण तालिका है इसमें हम इन क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट निकालते हैं। 45 का मिड पॉइंट 47, 40 और इनके बीच का मिड पॉइंट 42, 35, 39 के बीच का मिड पॉइंट 37, 32, 27, 22, 17 और 12। यानी कि ये हमने जो क्लास इंटरवल लिया है इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और ये मिड पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, x हो जाता है। अब हमें fx निकालना है तो हम ये x हो गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट ये f हो गया। तो अब हम सिंपली f और x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 47 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 141 आता है। 2 2 = 4, 2 4 = 8, 37 multiplied by 2 74, 8 into 32 256, 7 into 27 189, 4 multiplied by 22 88, 2 into 17 34 और 2 into 12 ये आ गया हमारा 24। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं तो हमारा सिग्मा fx 890 आ जाता है।
अब हम सिंपली इसको फिर से फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है मध्यमान निकालने का, m इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, यानी कि सिग्मा fx हमारा कितना आया था 890 और n की वैल्यू कितनी थी 30, तो हम सिंपली 89 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 29.67, ये हमारा लॉन्ग मेथड हो गया। अब क्योंकि इस मेथड में कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है हमको, इसलिए हम शॉर्ट मेथड भी निकालते हैं। कई बार पेपर्स में आपसे पूछा जाता है कि वर्गीकृत समूह के लिए आप शॉर्ट मेथड से मीन निकालिए। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, m इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा ft अपॉन n इंटू क्लास इंटरवल। am हम क्या मानते हैं, एज्यूम मीन यानी कि कल्पित मध्यमान, सिग्मा fd, f हमारी फ्रीक्वेंसी है, d जो है वो हमारा डेविएशन है, n जो है वो छात्रों की संख्या है और ci जो है वो हमारा क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल। अब फिर से देखिए, हम आवृत्ति विवरण तालिका बनाते हैं। क्लास इंटरवल हमने वही लिया है 45 से 49, 40 से 44, 35 से 39, 30 से 34, 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19, 10 से 14, और ये इनकी सेम फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब हम इसमें क्या करते हैं कि अज्यूम्ड मीन मानते हैं। मीन हमने आपको अज्यूम मीन मानने के लिए हमने पहले भी बताया था कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसीज ज्यादा होती है या तो हम उसको मानते हैं या बिल्कुल मिडल वाली को। तो इसमें देखिए 30 से 34 वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 है, इसलिए हम इसको अज्यूम मीन मानेंगे। अब इसमें भी 30 को माने या 34 को माने, तो इसके लिए फिर से हम क्या करते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट है 30 और इस वाले क्लास इंटरवल का, ये हमारा 32 है, तो हम इसको 32 को अज्यूम मीन मानते हैं। अज्यूम मीन मान के इसको हम 0 ले लेते हैं और इसके ऊपर वाली संख्याओं को +1 2 3 डेविएशन दिखाते हैं और नीचे वालियों को -1 2 3 4 करके दिखाते हैं। अब हमने ये डेविएशन d दिखा दिया, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन। अब आप देखिए इसका fd निकालना है, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 2 1 2, 7 1 7, 4 2 8, 2 3 6 और 2 4 8। इनको हम प्लस करते हैं तो 9 और 1 10 और 3 13 और 2 15, यानी कि प्लस के 15 और ये हो गया 8 7 15 और 6 21 और 8 29 29, प्लस के 15 और माइनस के 29। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के 14। अब हम इसको सिंपली फॉर्मूले में रख देते हैं। एज्यूम मीन इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन, यानी कि जो कल्पित मध्यमान जो माना है, जो कि 32 माना है। सिग्मा एफडी की वैल्यू हमारी -14 आ गई। एन की वैल्यू हमने ये सारी फ्रीक्वेंसीज जोड़ ली 30 है और क्लास इंटरवल हमारा 5 का है। ये हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए कि 32 + 70 अपॉन 3 0 0 कैंसिल, 32 - 7.3 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.33। 32 में से 2.33 घटाएंगे 29.67, ये हमारा आंसर आ जाता है। अब इसमें सावधानियां हमें थोड़ी सी रखनी पड़ती है। सावधानियां क्या है कि कल्पित मध्यमान बीच के किसी ऐसे वर्ग को मानना चाहिए जिसमें सबसे अधिक आवृत्तियां हो। यह भी हमने आपको बता ही दिया है। उसी वर्ग का मध्य बिंदु कल्पित मध्यमान होता है। आरोही क्रम में कल्पित मध्यमान के ऊपर वाले वर्गों का विचलन धनात्मक और नीचे वालों का ऋणात्मक होता है। इसमें कल्पित मध्यमान के वर्ग के आगे 0 और उससे ऊपर के वर्गों के आगे क्रमशः 1 2 3 और उससे नीचे के वर्गों के आगे क्रमशः -1 2 3 लगा देते हैं। अब हमें जब 2 या 2 से अधिक समूहों का मध्यमान ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जितने भी समूह हमको दिए होते हैं उन सभी समूहों का हम टोटल कर लेते हैं। सपोज एक ग्रुप के लिए हमें क्या दिया है, सिग्मा fx अपॉन n1, दूसरे ग्रुप के लिए सिग्मा fx2 अपॉन n2, तीसरे ग्रुप के लिए सिग्मा fx3 अपॉन n3। ये आप इसको fx1 भी कर सकते हैं 2
और 3, यानी हर एक ग्रुप के लिए फ्रीक्वेंसी और जो आपका ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो क्या अलग अलग होंगे। तो एक ग्रुप अलग, ये दूसरा ग्रुप अलग, ये तीसरा ग्रुप अलग, इस तरह से करके जितने भी ग्रुप्स होंगे उन सबका मीन हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारा ये कंबाइंड मीन आ जाता है। यदि सभी समूहों में छात्रों की संख्या n और उनके मध्यमान दिए हों तो संयुक्त मध्यमान निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि n1 इंटू m1 अपॉन, अगर हमें मीन दिया हो, है ना, अगर हमें डायरेक्टली मीन दिया हो और छात्रों की संख्या दी हो तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, n1 इंटू m1 अपॉन n1, n2 इंटू m2 अपॉन n2, n1 इंटू ये हमारा 3 आ जाएगा, n3 इंटू m3 इंटू डिवाइडेड बाय n3, और ये जितने भी ग्रुप्स आपके दिए होंगे इस तरह से करके हम इसको ऐड करते जाएंगे। तो ये बच्चों था हमारा जो हमने वर्गीकृत प्राप्तांक लिए हैं, उन जो वर्गीकृत हमारा डाटा है या वर्गीकृत प्राप्तांकों के लिए मध्यमान निकालने की ये 2 विधियां हैं हमारी। एक तो हम सरल मेथड कहते हैं या लॉन्ग मेथड कहते हैं और दूसरा हमारा शॉर्ट मेथड होता है, और एग्जाम्स में इसके नाम से पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मीडियन निकालना सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।